डे 10। जब मिलने की आशा टूट गई, फिर भी सफ़र जारी है। अभी अनसक्सेसफुल हूँ, जर्नी विदाउट फिल्टर। नमस्कार दोस्तों, केम छो। हमारे गुजराती लोग बहुत दयावान होते हैं। सबसे पहले एक दूसरे से पूछते हैं केम छो, फिर बात शुरू करते हैं, चाहे एक दूसरे को पहचाने या ना पहचाने। तो चलिए आज की यात्रा शुरू करते हैं। आज एक और मीटिंग होने वाली थी, जो कई दिनों से अटकी हुई थी, क्योंकि जो सामने वाला था वो एक व्यापारी आदमी था और उनका मेरा टाइम सेट नहीं हो पा रहा था। तो आज सुबह मैंने फिर से संपर्क किया कि क्या आज मिल सकते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, मिलते हैं आज। तो मैंने जल्दी से अपना जो भी आईटी का काम था वो निपटा लिया और दोपहर को ऑफिस पहुंच गया, जहां हमारी वर्कशॉप चल रही थी। मैंने पहले आप आई थिंक मैंने पहले आपको बताया था कि हमारी 15 दिनों के लिए वर्कशॉप चल रही है, जिसमें गुजराती फिल्म के अभिनेता और थिएटर आर्टिस्ट आकर एक्टिंग सिखाते हैं। मैं पार्किंग में था, निकलने वाला ही था कि मेरे पार्टनर का फ़ोन आया कि एक बार फिर से कंफर्म कर लो, क्या वे आ रहे हैं या नहीं। मैंने फिर से कॉल किया तो कॉल उन्होंने काटा। अब मेरी धड़कनें बढ़ गई। एक तो मैं पूरी तरह से तैयार था, पार्किंग में गाड़ी स्टार्ट करने से पहले ही कॉल किया था, और फिर उन्होंने कॉल कट किया। मैंने थोड़ा इंतज़ार किया, लेकिन उनका कोई कॉल नहीं आया। अब मैं तंग आ गया था। ऐसा एक बार पहले भी हो चुका था। जब एक क्लाइंट ने कहा था कि सुबह 2 बजे दोपहर को 2 बजे मिलते हैं, तो मैं 12 बजे निकल पड़ा। लेकिन जब मैंने कॉल किया एक्चुअली मैंने कॉल किया तो उन्होंने बोला कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और वो अभी ऑफिस पहुँचे भी नहीं है। तो मैंने सोचा कि ठीक है, 2-3 घंटे में पहुँच जाएंगे। लेकिन 5 बजे तक भी उनका कोई कॉल नहीं आया। पूरा दिन बिगड़ गया और फिर मैंने दूसरे दिन कॉल किया तो उन्होंने उठाया ही नहीं। मैसेज भी किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। आज तक वो क्लाइंट मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है। खैर जाने दो, ये तो होते रहता है। मेरा मानना है कि जितना जुनून मुझे फिल्म बनाने की है, उससे दो गुना जुनून वही सामने वाले को होनी चाहिए कि मुझे कैसे पैसे इन्वेस्ट करने हैं, प्रॉफिट कमाना है और नाम कमाना है। लेकिन जहाँ यह बात नहीं होती, वहाँ फिर बात नहीं बनती। तो अब हम वापस अपनी बात पर आते हैं। मैं फिर से संपर्क कर रहा था उनको, मीन्स कंफर्म करने के लिए मैंने कॉल किया और फिर उन्होंने फ़ोन काटा। फिर मैंने मैसेज किया तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं आ रहा हूँ। अब मुझे राहत मिली और मैं अपनी वर्कशॉप पे पहुँच गया। उसके बाद 3 बजे क्लाइंट के साथ मीटिंग थी। मैंने उन्हें बताया था कि एक मीटिंग ख़त्म करके 3:30 बजे तक पहुँचूँगा मैं। तो जब मैंने 3:30 पर मैंने उन्हें कॉल किया तो उन्होंने फिर से कॉल काट दिया। मुझे लगा कि आज फिर वही होगा, लेकिन मेरे पार्टनर ने कहा कि चिंता मत करो, वो आएंगे। अंदर से मुझे लग रहा था कि आज फिर वही इतिहास दोहराने वाला है। फिर मैंने उन्हें मैसेज किया, लेकिन आधे घंटे तक कोई जवाब नहीं मिला। तभी मेरे एक और क्लाइंट का मैसेज आया कि आज मिल सकते हैं। तो मैंने सोचा कि ठीक है, शाम को मिलते हैं। ये नहीं तो कोई और मीटिंग सही, दिन तो बेकार नहीं जाएगा। फिर मुझे वही इन्वेस्टर का मैसेज आया कि 4:30 बजे अपने मिलते हैं। तभी मुझे लगा कि आज का दिन बेकार वाकई नहीं जाएगा, एक कदम तो आगे बढ़ेगा।
फिर वे आए, मीटिंग हुई, सब कुछ डिटेल्स में समझाया कि क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। फिर उन्होंने कहा कि उनके पास भी एक स्क्रिप्ट है जो उनके घर की ही है। वे चाहते हैं कि उस पर फिल्म बनाई जाए। वो कहानी उनके छोटे भाई की थी जो एक खास बीमारी से पीड़ित थे और अब इस दुनिया में वो नहीं है। उन्होंने अपनी किताब भी लिखी है और वे चाहते हैं कि लोग उसके बारे में जानें। जब उन्होंने यह कहानी सुनाई तो हमारे तो रोंगटे खड़े हो गए थे। गुजराती इंडस्ट्री में ऐसी कहानियाँ बहुत ही ज़्यादा चलती है क्योंकि हम गुजराती लोग बहुत इमोशनल होते हैं और पारिवारिक कहानियाँ जल्दी स्वीकार कर लेते हैं। फिर वह बात ख़त्म हुई। उन्होंने कहा कि मुझे सब डिटेल्स में शेयर करना आपके बारे में और फिर आपके बारे में बताना और फिर मैं आगे बताऊंगा। वे निकले, फिर मैं भी अपनी आईटी मीटिंग के लिए निकला। क्लाइंट को मेरा काम बहुत पसंद आया, वो क्लाइंट खुश हो गया। सिर्फ क्लाइंट को ही नहीं बल्कि उनकी टीम के सभी सदस्य को भी वह मेरी बनाई हुई वेबसाइट की डिज़ाइन बहुत अच्छी लगी। मैंने पहले पेज का डिज़ाइन पूरा करके बना कर उन्हें शेयर कर दिया था ताकि वो लोग चेक कर सके। तो बस क्लाइंट खुश और हमें क्या चाहिए। हम जो चार्जेस लेते हैं क्लाइंट को भी यह लगना चाहिए कि वह सही है, ज़्यादा नहीं है। तो आज की कहानी यही थी, कुछ पॉजिटिव हुआ आज। अब देखते हैं रंग कब निखर के आता है और आगे क्या होता है। आज का दिन सिर्फ एक कदम बढ़ाने का दिन था, लेकिन कभी कभी एक छोटा कदम भी बड़े बदलाव की शुरुआत बन जाता है। यही सफ़र है और मैं जानता हूँ कि जब तक मेहनत करूँगा रास्ते मिलते रहेंगे। कभी हार मत मानो क्योंकि जब तक लड़ते रहोगे मंजिल हमेशा पास पाओगे। धन्यवाद।